हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो अगेन ये वीडियो किसी व्लॉगर की वीडियो के ऊपर आधारित नहीं है, ये उसी सिचुएशन के ऊपर आधारित है जो हम पिछले 3 दिनों से साथ में मिलकर देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक और चीज़ हमें पता चली है जो कि सोशल मीडिया पे हमने देखी, समझी, सुनी। तो आप लोगों को बताती हूँ कि सीनियर सिटीज़न वर्ड आप पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, क्योंकि जिस पिता की बेइज्जती हुई, जिस परिवार के घर में रात के 10 बजे क्राइम ब्रांच बनकर एक व्लॉगर पहुंचा, उस पिता की उम्र 60 से ऊपर थी। तो इसीलिए वो सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं और हो सकता है कि वो 80 से भी ऊपर हो तो फिर वो वेरी सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो उनके लिए ये सीनियर सिटीज़न वर्ड बिल्कुल सही है, जो कि उनकी एज के हिसाब से और लीगली एप्लीकेबल भी होता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे मेरा मोटिव वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है कि कोई भी चीज़ गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। कानून के दायरे में आप कुछ भी करो, मैं आप लोगों को खुला सपोर्ट करूँगी, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेके अपने आप को शेर, गुंडा या ये सब दिखाने की कोशिश करोगे तो सॉरी, ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल अगेंस्ट हैं, क्योंकि मैं अपने संविधान के द्वारा दिए गए लॉ का कंप्लीटली पालन करती हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते। तो देर रात 10 बजे से 2 बजे तक एक परिवार को प्रताड़ित किया गया, जिस परिवार के अंदर बूढ़े माता पिता और एक प्रेग्नेंट लेडी थी। वहाँ पे जाने के बाद जो एक सिंपैथी कार्ड खेल के हमें दिखाया जा रहा है या सिंपैथाइज करने की कोशिश की जा रही है, खुद को सीनियर सिटीज़न बोलने वाले लोगों की उम्र अभी 50 प्लस है। तो आप मुझे बता दीजिए कि 50 प्लस लोग कब से सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर आप लोग सीनियर सिटीज़न हैं तो फिर आप यूट्यूब पे कर क्या रहे हैं? आप यूट्यूब पे लड़ क्यों रहे हैं? आप यूट्यूब पे काम क्यों कर रहे हैं? 60 के बाद तो रिटायरमेंट की एज होती है ना, तो जाके घरों में आराम कीजिए, वहाँ पे आराम कीजिए, आराम से अपनी सेवा पानी कराइए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक जितनी भी पढ़ी लिखी जनता को पता होगा कि 50 साल की उम्र, 55 साल की उम्र, 58 साल की उम्र सीनियर सिटीज़न में नहीं आती। उसके लिए पहले अपनी पूरी 60 साल की ज़िंदगी जियो। 60 साल की ज़िंदगी जीने के बाद आप अपने आप को ये कंसीडर करो कि हाँ, मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ। और अगर बात यहाँ पे सीनियर सिटीज़न की हो ही रही है तो यहाँ पे किसका सीनियर सिटीज़न का अभी तक मान सम्मान रखा गया है? एक और हमारे ही बीच की आंटी जी थी, जिनकी उम्र तकरीबन मेरे ख्याल से 55 वर्ष से ऊपर की ही होगी, 55 वर्ष से ऊपर की ही होगी। और वो इन्हीं एक व्लॉगर के साथ कंट्रोवर्सी में हमने देखी, जो व्लॉगर रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक किसी बूढ़े माता पिता के घर के दरवाजे पे उनको परेशान करने के लिए पहुंचे थे। उस औरत के साथ भी जब बदतमीजी हुई, इनके पूरे परिवार ने मिलकर जब उस औरत के साथ बदतमीजी करी, तो इन लोगों ने उनका सीनियर सिटीज़न होने का भी मान नहीं रखा। लड़कों के झुंड में उनके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाई गई, जो गाना बहुत ही अभद्र था। उस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उस भी सीनियर सिटीज़न लेडी को, अगर 50 साल वालों की जो कैटेगरी है वो सीनियर सिटीज़न में आती है, तो हम उनको भी फिर सीनियर सिटीज़न बोल देते हैं। उस सीनियर सिटीज़न लेडी को भी एवरीडे माध्यम से बार बार हैरेस किया जा रहा था, और उसका रिजल्ट ये निकला कि उसके खुद के बेटे को डिप्रेशन हो गया। वो बेटा ना ढंग से काम कर पा रहा था, क्योंकि जिनको इन सब गंदगी की आदत नहीं होती है वो इंसान बीमार भी होता है, वो इंसान निराश भी होता है, क्योंकि वो एक एक्टर था, वो एक कलाकार था, एक आर्टिस्ट था। लेकिन जब एक आर्टिस्ट की माँ को बार बार गंदी तरीके से हैरेस किया जाए, बार बार गंदे गंदे गानों पे 2-2, 3-3 लड़कों को बिठा के उनके लिए शॉर्ट बनाए जाए, तब वो सीनियर सिटीज़न वाला जो रिस्पेक्ट है वो कोई भी नोटिस नहीं करता। उस वक्त पे अपने परिवार के बच्चों को फुल सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अब एक दूसरा पिता है, जो दूसरा पिता हमने आज तक कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं देखा, जिस पिता को सोशल मीडिया के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। आई डाउट कि उस पिता के पास स्मार्टफोन भी होगा या नहीं होगा, या वो अभी तक भी कीपैड वाले फ़ोन चलाते होंगे। और अगर उनके पास स्मार्टफोन होगा भी तो क्या वो उस स्मार्टफोन को ढंग से ऑपरेट कर भी पाते होंगे या नहीं कर पाते होंगे, राइट। तो एक ऐसे पिता के साथ अपना कंपैरिजन करना, जिस पिता की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, 60 साल से ऊपर है, और
जो व्लॉगर रात को 10 बजे से 2 बजे तक बुजुर्गों के घर पे पहुंची, उनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो सीनियर सिटीजन इसमें कौन हुआ? और सोशल मीडिया पे इसमें कौन है जो सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट बेच के मोनेटाइज करके पब्लिक के हाथों में अपनी वीडियो बेच देता है और उसे बेच के वो पैसे कमा लेता है? तो उस वीडियो पे पब्लिक को टिप्पणी करने का अधिकार है, क्योंकि एक तरफ वो परिवार है जिसने अपने घर का खाना पीना, सोना, लड़ना झगड़ना, गंदगी सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाए और उससे पैसा कमाए, और दूसरी तरफ एक ऐसा पिता है जिसके बारे में आज से पहले हम लोगों को कोई भनक भी नहीं थी, जिसकी शक्ल, सूरत, नाम, पता हम में से किसी को कुछ नहीं पता था, जिसको हमने पहली बार देखा भी तो कहाँ? थाने के प्रीमिसेस में। एक तरफ वो पिता है जो एक्चुअल में सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है, जिसको हमने जब पहली बार दर्शन करे उनके, तो पहली बार उस पिता को बेबस, लाचार थाने के बाहर देखा। और इनफैक्ट उस पिता ने उस वक्त पे थाने में बहुत सारी चीज़ें बोली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर थे। प्रेशर में उनको इसीलिए लाया गया कि जिस इंसान ने कभी भी कोर्ट कचहरी के कभी ऐसा अपनी पूरी जीवन काल में 60 साल की आयु तक उसने कभी ऐसा कोई काम ही ना किया हो कि उसको कभी भी पुलिस या थाने के चक्कर काटने पड़े। जब वो आदमी को रात के 2 बजे डरा धमका के उसको थाने लाया जाता है, तो आधी इज्जत तो उसकी वहीं पर मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि उस पिता को पूरी बात पता ही नहीं थी। उस पिता को इनफैक्ट वहां पे मौजूदा सभी प्रशासन वालों को सिर्फ एक तरफा की बात बताई जा रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ से बोलने वाला वहां पे कोई मौजूद ही नहीं था, कोई भी मौजूद वहां पे नहीं था कि वो उनको एक दूसरा पक्ष भी बताए, एक दूसरा वर्जन भी बताए। तो उस पिता को उसी की बेटी के खिलाफ इतने गंदे गंदे शब्द बोले गए। यहाँ पे बात ये करी जा रही है कि हमने तो उन्हें रिस्पेक्ट दी, हमने तो उनको बैठने के लिए कुर्सी दी। अरे जिस पिता, जिस माता की तुमने जिंदगी भर की इज्जत नीलाम कर दी, उसको बैठने के लिए कुर्सी देके कौन सा बड़ा पुण्य का काम कर दिया? कौन से बड़ा पुण्य का काम? मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तब भी एक माँ, एक पिता, एक परिवार के लिए खड़ी थी, और आज भी मैं एक पिता की इज्जत के लिए ही खड़ी हूं। मुझे उस वक्त पे भी एक माता पिता के लिए बुरा लग रहा था, और मुझे आज भी इस पिता के लिए बुरा नहीं, बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इस पिता को हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और कोई भी बेटी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके पिता की इस हालत में उसको पूरी दुनिया देखे, जहां पे उस पिता की सूरत आज तक किसी ने देखी भी ना हो, राइट? लेकिन जो परिवार रात के 10 बजे किसी बुजुर्ग के घर गया, सोशल मीडिया पे काम करके पैसा कमा रहे हैं, वीडियोस पे वीडियोस छाप रहे हैं, अगर उनके घर में कोई छींक भी देता है तो ये भी वो वीडियो बनाए बिना नहीं रह पाते। तो इन दोनों सीनियर सिटीजन्स का कंपैरिजन कहाँ है? गलती ही गिनवाने पे आए तो मुझे ये बताइए कि जो महिला 50 वर्ष की एज में अपने आप को सीनियर सिटीजन कंसिडर कर रही है, कितनी बार उस महिला का अपमान हुआ है, और कितनी बार उस महिला को लाइव रिकॉर्ड करके थाने में उसकी लाइव वीडियोस चलाई गई हैं, कितनी बार। यस, वो महिला भी अपने बेटे की वजह से 2 से 3 बार थाने के अंदर गई है, लेकिन इज्जत के साथ गई है। उस महिला का किसी ने अपमान नहीं किया था। जब उसके बेटे ने किसी औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, ग्लोबल डिफेमेशन कर दिया, वो भी उस औरत का जिससे वो प्यार करता था, जिससे उसने मोहब्बत करी थी, उसकी इज्जत का पूरी बदनामी कर दी। उस औरत ने भी जब इस सीनियर सिटीजन कहने वाली माता को, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, उस माता की वहाँ पे भी बेइज्जती नहीं हुई, उस माता की वहाँ से भी किसी ने लाइव रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई, ना तो उस महिला ने, ना ही कभी किसी और ने। उस माँ को कभी भी सोशल मीडिया पे किसी ने भी इस तरीके से ह्यूमिलेट नहीं किया। उसके बाद दोबारा उस माँ को पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़े, और दोबारा जब उस माँ को पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़े, तब भी उस माँ की किसी ने वहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं करी, तब भी उस माँ के साथ किसी ने वहाँ पे बदतमीजी नहीं करी। सवाल सिर्फ उस वक्त पे भी उनके बेटे से हुआ, उस वक्त पे भी सिर्फ उनके बेटे को बुरा बोला गया, लेकिन इस माँ को सबने इज्जत ही दी, सबने इज्जत दी। लेकिन उसके बाद जब ये माँ किसी के घर पे पहुंची तो भूल गई कि मैं भी एक माँ थी, मेरे बेटे ने भी ऐसे गंदे गंदे गलती और गुनाह किए थे, लेकिन मेरे दरवाजे से कोई मुझे खींच के रात के अंधेरे में थाने नहीं लेके गया।
उन लोगों का भी दिल उसी तरीके से दुखा होगा जिस तरीके से आप लोग अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए इल्लीगल तरीके से गए। वो भी इंसाफ मांग सकते थे, उनका भी दिल दुखा होगा, एक नहीं दो नहीं, न जाने कितनी औरतों का दुखा होगा। उनको भी इसी तरीके से क्रोध आया होगा, उनको भी इसी तरीके से रोना आया होगा। वो भी चाहते तो आपके दरवाजे पे आते और आपकी बेइज्जती करके आपको आपके बेटे के बिहाफ में उठा में से आप लोग सब ये गंदगी यहाँ पे देख रहे हैं। बताइए कि अब तक कितनी महिलाओं ने इन सीनियर सिटीजन अंकल आंटी को थाने में रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, दिन के उजाले में कितनी बार बुलाया, कितनी बार इन लोगों के साथ इल्लीगल हरकत हुई। मैं ये नहीं कहती कि आपको अपने लिए न्याय मांगने का अधिकार नहीं है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो बिल्कुल अपने लिए स्टैंड लीजिए, लेकिन कानून के दायरे में लीजिए। जिसने गलती करी उसके लिए लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके परिवार को इस तरीके से उनकी मानहानि करेंगे, इस तरीके से डरा धमका के उनकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उनसे चीज़ें उगलवाएंगे और उसके बाद उनको अभी भी बराबर धमकी दी जा रही है। जी हाँ, सुनने में यही आया है कि अभी भी उस परिवार को बराबर धमकी दी जा रही है कि वीडियोस ना बनाए, अपना कोई पक्ष ना रखे, कोई बात ना रखे। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। अभी तक जितने लोगों ने भी इस परिवार के लिए कंप्लेन करी, उनमें मुझे ये बताइए कि कितने लोगों ने इनके माँ और पिता के लिए कंप्लेन में नाम लिखवाया होगा? किसी ने नहीं ना। जितनी भी औरतों ने प्रीवियस इनके लिए केस करा या जो इनसे त्रास्त थी, उनमें से कितने लोगों ने इनके पेरेंट्स को खींचा कोर्ट कचहरी? किसी ने नहीं खींचा होगा, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे थे, सब कुछ देख रहे थे, इनके सामने सब कुछ हो रहा था, फिर भी अपने बेटे को रोक नहीं पा रहे थे। फिर भी इनका बेटा इनकी पकड़ में नहीं था। वो कभी कहीं भाग के जाके वीडियो बनाता था, कभी कहीं जाके बनाता था, लेकिन इनकी पकड़ में वो आया ही नहीं। तो एक ऐसे बाप से किस हक से और किस मुंह से ये सवाल किया जा सकता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता था, कि तुम नहीं रोक पाए, तुम थाने चलोगे? बोला गया, ऐसा दिखाया गया। और यस, वो पिता था सीनियर सिटीजन, वो लेडी सीनियर सिटीजन नहीं थी जो रात के 2 बजे एक सीनियर सिटीजन को परेशान करने के लिए गई थी। उस लेडी की उम्र 50+ है मात्र, जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आती है। लेकिन मैं यहीं पे ये बोलूँगी, जो चीज़ें गलत हुई वो चीज़ें गलत हुई। एक पिता का अपमान हुआ, ग्लोबल डिफेमेशन, हिस्ट्री रिपीट हुई है। एक बार यही ग्लोबल डिफेमेशन हमने एक औरत की होते हुए देखी थी, और आज ये ग्लोबल डिफेमेशन हमने एक बेकसूर पिता की होते हुए देखी है, जिस पिता का चेहरा सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं था। उस लाचार पिता के लिए आज इतनी तरीके की बातें हो रही हैं, आज इतनी तरीके की टिप्पणी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की लाइव के माध्यम से उस पिता को सोशल मीडिया पे दिखाया गया, उस पिता का सोशल मीडिया पे फेस रिवील किया गया। ये बात सिर्फ इतनी है जो कि यहाँ पे हर एक इंसान को चुभी है, हर एक इंसान को तकलीफ हुई है। जिसके भी माता पिता हैं, हर एक उस इंसान को तकलीफ होनी भी चाहिए। माता पिता कभी भी अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देते, वो कभी भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे कुछ भी गलत करें। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, वो हर बात अपने माता पिता को बताएं ये ज़रूरी नहीं होता, और उनकी हर बात माता पिता को पता हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। तो वो तो बहुत पुराने ज़माने के माता पिता हैं, जिनको शायद आँख से ठीक से दिखता भी नहीं होगा, जो शायद चीज़ों को समझ भी नहीं पाते होंगे, जो अपनी रिटायरमेंट की आराम करने की एज में है। लेकिन एक आराम करने की एज में उनके माथे पे जो कालिक पोत दी, उनको सोशल मीडिया पे दिखा के उनके पास पड़ोस में उनकी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ा दी, जो 4 लोग उनको दूर से देख के नमस्कार करते होंगे, उनकी इज्जत में सर झुकाते होंगे, जब उनके दरवाजे पे ये इस तरीके से रात को पहुँचे होंगे, तो आपने सोचा कि उनके पास पड़ोस में उनकी इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा की धज्जियाँ उड़ गई होगी। धज्जियाँ जो उन्होंने जाने अपने 60 साल के आयु तक कमाई होगी। कैसा लगता है, कैसा लगता है? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है और सिर्फ एक ही शिकायत है कि ये सब चीज़ें प्रोसेस के अंडर क्यों नहीं हुई, ये सब चीज़ें कानून के दायरे में क्यों नहीं हुई, ये सब चीज़ें इस तरीके से क्यों नहीं की गई कि किसी पिता की बेइज्जती ना हो, किसी परिवार की बेइज्जती ना हो। जिस तरीके से आपकी बेइज्जती किसी भी थाने में नहीं हुई। आपने भी थाने के चक्कर काटे, लेकिन आपकी बेइज्जती की एक फ़ोटो, एक क्लिप, एक वीडियो तक हमें सोशल मीडिया पे देखने को नहीं मिली, क्योंकि आपकी इज्जत
उन औरतों ने बरकरार रखी, उन औरतों ने आपकी इज्जत पब्लिक नहीं करी। तो आपको इतना तो ख्याल रखना था कि आपके टाइम पे भी किसी ने आपकी इज्जत की थाने से धज्जियां नहीं उड़ाई, तो आपकी मौजूदगी में ये सब चीज़ें आपने कैसे होने दी? आपने ये कैसे होने दी? आपको भी ये चीज़ नहीं होने देनी चाहिए थी। तो आप चाहे उनको चेयर देते, चाहे आप उनको खाना पानी पूछते, क्योंकि आपने उनकी इज्जत तो लुटा दी, जो वापस आप ला ही नहीं सकते। बस ये सिर्फ इतनी सी बात है। आई होप गाइस कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिए। आप लोग एक सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए यहाँ पे मैं अपने विचार अपनी वीडियो के माध्यम से प्रकट कर रही हूँ, जैसा मुझे फील हो रहा है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा बड़े बुज़ुर्गों का मान रखा है और मुझे फील होता है, और बहुत ज़्यादा फील होता है। वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।